हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई देता हूं, ठीक है ना। तो अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है काफी डिमांडिंग टॉपिक है। एक व्यक्ति ने बार बार कमेंट किया कि संधारित्र के ऊपर क्लास बनाइए, संधारित्र के ऊपर क्लास बनाइए। एक कमेंट आया कि IUPAC के ऊपर क्लास बनाइए, वो भी बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज हम बात करते हैं संधारित्र के ऊपर। आपकी भारी डिमांड के ऊपर टॉपिक बनाया गया है और इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केवल संधारित्र को देखेंगे और संधारित्र का सिद्धांत देखेंगे, केवल इतना देखेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के आगे आगे कदम रखेंगे, चीजों को बिल्कुल पक्का करते हुए चलेंगे, ठीक है। नो टेंशन, मुझे पता है। इसके बाद हर एक चीज यहाँ पर नोट की गई है। इसके बाद आपका एक टॉपिक है संधारित्र का समायोजन, श्रेणी क्रम में समायोजन और समांतर क्रम में समायोजन, ठीक है। उसके बाद एक आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और उसके पहले आपका एक है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ये जो आपके 3 से 4 टॉपिक है संधारित्र से रिलेटेड, इनको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र नहीं पता होगा तो उसका व्यंजक, उसका जो आपका श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में समायोजन, ये कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो पहले हम लोग संधारित्र को समझेंगे। तो देखो क्या होता है संधारित्र। कभी कभार पेपर में पूछ लेता है संधारित्र क्या है, ठीक है, या फिर संधारित्र का सिद्धांत। तो क्या होता है समझो। देखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, जो संधारित्र है वो एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह ऐसा तरीका है, यह ऐसा जुगाड़ है। क्या ऐसा एक तरीका है, युक्ति है। क्या है संधारित्र? कैसी युक्ति है जिसके आकार व आकृति में बिना परिवर्तन किए, यानी कि हम इसके आकार में, इसकी आकृति में, आकार यानी कि छोटा है बड़ा है, आकृति यानी कि टेढ़ा है मेढ़ा है कैसा है, तो यानी कि उसके आकार में, उसकी आकृति में बिना परिवर्तन किए, उसकी जो धारिता में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अभी धारिता क्या होती है, तो जो आपका आवेश है, जो आपका आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, यही क्या होती है, धारिता कहलाती है, ठीक है ना। कितनी क्षमता है धारण करने की। जैसे आपकी एक बाल्टी है 5 लीटर की, उसमें आप 5 लीटर पानी डालोगे, 5 लीटर से ज्यादा पानी हुआ तो पानी फैल जाएगा, तो उसकी क्षमता ही कितनी है, 5 लीटर की क्षमता है। तो जी क्या करता है संधारित्र, धारिता को बढ़ा देता है, यानी कि जो आपके आवेश को ग्रहण करने की, धारण करने की क्षमता है, उसको बढ़ा देता है। कौन? संधारित्र, ठीक है। तो क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार व आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मान लो आपका ये एक संधारित्र है, ये एक संधारित्र है, ये आपका A संधारित्र है, ये आपका B संधारित्र है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं और ये बहुत ही ज्यादा कम दूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक आवेश देंगे संधारित्र को। हमने जैसे ही आवेश दिया तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। विद्युत प्रेरण का जो सिद्धांत होता है वो यहां पर लगेगा, तो यहां पर जो उसकी अपोजिट साइड है यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। अब आप इस चीज को समझो, जैसे कि कोई बाल्टी मैंने जैसे कहा 5 लीटर की है, तो उसमें 5 लीटर ही पानी आ पाएगा। तो जो संधारित्र है उसकी धारिता को बढ़ाया, बात सही है, नो डाउट। लेकिन अब उसके अंदर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, यानी कि एक समय बाद तो क्षमता खत्म हो जाएगी आवेश को ग्रहण करने की। हम यहाँ से आवेश देंगे 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 देंगे, एक टाइम बाद ऐसा होगा कि पूरा फुल हो जाएगा, क्षमता खत्म हो जाएगी। तो इसी कारण से आपको यहाँ पर ये नहीं समझना, ये पेपर में नहीं बनाना, आपको केवल डेफिनेशन लिख के आनी है, लेकिन आपको आगे के लिए आसानी हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अब आप यहाँ पर चलो दूसरी फिगर की ओर। दूसरी फिगर में भी हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पर एक संधारित्र लिया A, एक संधारित्र लिया A और एक संधारित्र लिया B, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को दूसरे को D दूरी पर रख दिया, ठीक है। अब हमने यहां से क्या दिया, इसमें आवेश दिया, तो यहां पर प्लस उपस्थित हो गया, यहां पर माइनस उपस्थित हो गया, ठीक है। अब यहां पर ऋणावेश आ गया, यहां पर धनावेश आ गया, और हमने संधारित्र के B वाले संधारित्र के एक सिरे को कहां जोड़ दिया, धरातल से जोड़ दिया। कहां से जोड़ दिया, धरातल से जोड़ दिया। अब क्या होगा, यहां से ये उदासीन हो जाएगा, यानी कि जो भी यहां पर आवेश आएगा, जैसे यहां पर प्लस आवेश आता, ठीक है, अब जो प्लस आवेश आएगा ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको किससे जोड़ दिया है, धरातल से जोड़ दिया है, ठीक है ना। ये धरातल से जोड़ दिया है, V = 0 हो गया है। तो यानी कि अब हम यहां से अगर आवेश देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे और वो धरातल में जाता रहेगा जाता रहेगा, तो इस प्रकार से कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका संधारित्र इस प्रकार से हो जाएगा,
यानी कि उदासीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि धरातल से जोड़ देने पर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कितना भी आप भेज दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, संधारित्र कुछ नहीं है, बस धारिता को बढ़ाया जा सकता है, इतना सा टॉपिक है। अब आगे आने वाली क्लास में हम लोग इसका जो समायोजन है उसको समझेंगे, साथ ही साथ में इसके पर रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कभी कभार लॉन्ग में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी कवर करेंगे। लेकिन उसको कवर करने से पहले आपको छोटा सा ये टॉपिक पता होना चाहिए था, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए था, आपको तब पता होना चाहिए कि संधारित्र क्या होता है, मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए। तो मैंने आज की क्लास के माध्यम से आपको ये बता दिया है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, कल मिलेंगे। हम इसका समायोजन देखेंगे, क्या समायोजन है, कैसे कैसे डेरिवेशंस आएंगी, या फिर सॉरी कैसे आपके न्यूमेरिकल आएंगे उस पर आधारित, उसको भी देखेंगे। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आप नीचे कमेंट कीजिए, किया करिए, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है मुझे नहीं आता, उसको मुझे समझना है, तो आप कमेंट करोगे, उसको बहुत बखूबी बिल्कुल एकदम जीरो से एडवांस लेवल का समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।